नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। आज हम बात करेंगे बीजेपी में मचे घमासान की। बीजेपी में फिलहाल जैसे हालात नजर आ रहे हैं, बीजेपी में जिस तरह से टिकट बंटवारा हो रहा है, उससे पार्टी दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। जी हाँ, आडवाणी वर्सेस मोदी, यही दो खेमे हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं। एक खेमे की अगुवाई बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो दूसरा खेमा है उसकी अगुवाई बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। गांधीनगर की सीट को लेकर पहले आडवाणी ने अपनी रजामंदी बेहद देर में जाहिर की, रस्सा कशी की स्थिति बनी हुई थी। उसके बाद अब जसवंत सिंह का टिकट काट दिया गया है। सिर्फ जसवंत सिंह ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद ईस्ट से हरिन पाठक का टिकट भी काट दिया गया है। आपको बता दें कि हरिन पाठक को लालकृष्ण आडवाणी का बेहद करीबी माना जाता है और 7 बार से वो लगातार इस सीट से सांसद रहे हैं। वहीं जसवंत सिंह का बाड़मेर से टिकट काट दिया गया है, जिस पर आडवाणी की करीबी माने जाने वाली सुषमा स्वराज ने भी दुख जाहिर किया। इस तरह के फैसलों के बीच बीजेपी दो खेमों में बंटती नजर आ रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे फैसले आडवाणी के वफादारों पर घास गिराने के लिए लिए जा रहे हैं। तो बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इन तमाम विवादों के बीच जारी इस लिस्ट में अहमदाबाद ईस्ट से सांसद हरिन पाठक को टिकट नहीं दिया गया है। टिकट नहीं मिलने से हरिन पाठक पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और आज हरिन पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आगे की रणनीति का खुलासा भी करेंगे। जसवंत सिंह को टिकट न दिए जाने का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि आडवाणी के एक और करीबी को बेटिकट कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद ईस्ट से सांसद हरिन पाठक का टिकट काटकर अभिनेता परेश रावल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। इससे खफा हरिन पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का खुलासा करने की बात कही है। 11:30 बजे मेरे निवास स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया को ब्रीफ में कहूंगा, मगर अभी करीबन 1000 लोग और पिछले 3 दिन में 5-7 हजार लोग यहाँ मेरे घर आए थे, उनकी आत्मा को बहुत चोट पहुंची है। इसके पहले राजस्थान के बाड़मेर से टिकट मांग रहे जसवंत सिंह को भी पार्टी का टिकट नहीं मिला, जिसके बाद बगावती रुख अपनाते हुए जसवंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। सेना के बैकग्राउंड से आए जसवंत ने सीधे बीजेपी हाईकमान पर हमला बोला। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है, और उस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। आडवाणी की अनदेखी और उनके करीबियों के टिकट काटे जाने के बाद बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी सामने आ गई है। आडवाणी की करीबी मानी जाने वाली सुषमा स्वराज ने खुलासा कर मामले को तूल दे दिया कि जसवंत का टिकट काटे जाने का फैसला चुनाव समिति से बाहर हुआ है। साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। कारण कोई ना कोई रहा होगा, लेकिन मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा है। मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने से लेकर टिकट बंटवारे तक जिस तरह से राजनाथ मोदी ने फैसला लिया है, उससे साफ है कि बीजेपी में मोदी गुट की ही चल रही है और पार्टी में अब आडवाणी युग अवसान की ओर है। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी में कश्मकश की स्थिति नजर आ रही है। लगातार ये धड़ों में बंटती नजर आ रही है और जसवंत सिंह ने भी इस बीच कहा है कि बीजेपी में अब एक असली बीजेपी हो गई है, एक नकली बीजेपी हो गई है और जीत किसकी होगी ये नतीजा बताएगा, हमारे जनता बताएगी। बहरहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पूरव पटेल, जो कि अहमदाबाद में होंगे, साथ ही साथ दिल्ली से अमितेश सिंह हम तक तमाम खबरें पहुंचाएंगे। वहीं मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। हम इन तमाम संवाददाताओं का रुख करेंगे। साथ ही साथ हमारे स्टूडियो से हमारे साथ सुलेमान खान साहब हैं कांग्रेस से, साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ हैं परवीन कपूर जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूर्व आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा नाम हरिन पाठक जो कि लगातार 7 बार सांसद रह चुके हैं, आखिर उनके टिकट काटने के पीछे बीजेपी वजह क्या बता रही है?
देखिए, ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है हरिन पाठक की टिकट काटे जाने पर, लेकिन जो बताया जा रहा है कि आडवाणी के बेहद करीब थे हरिन पाठक, और पिछली बार हरिन पाठक की टिकट आडवाणी बचा पाए थे, लेकिन इस बार हरिन पाठक की टिकट वो नहीं बचा पाए। कल अचानक बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरा डिक्लेयर किया कि अहमदाबाद पूर्व से अभिनेता परेश रावल को टिकट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। ये खबर सुनते ही हरिन पाठक के घर पर हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, और हरिन पाठक ने खुद कहा कि मेरा आखिरी फैसला अभी होने वाली 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब वो अपना आखिरी फैसला सुनाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ठोस कारण, ठोस वजह नहीं बताई गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आखिरकार हरिन पाठक का, इतने सीनियर सांसद का टिकट क्यों काटा है। ना ही वो कोई विवाद में गिरे हैं और ना ही उन पर कोई आरोप है, लेकिन फिर भी हरिन पाठक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद पूर्व से काट लिया है। यही सवाल हम जानना चाहेंगे परवीन साहब से। परवीन साहब, आखिर क्या वजह हो सकती है जो लगातार आवाज उठते नजर आ रही है बीजेपी में? वो आवाज है कि सीनियर्स की अनदेखी बीजेपी में की जा रही है। इसके अलावा ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में एक धड़ा है जो आडवाणी खेमे से है और दूसरा धड़ा है जो नरेंद्र मोदी खेमे को फॉलो करता है। क्या यही वजह है जो हरिन पाठक का टिकट काटा गया है? देखिए, मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि हमारी पार्टी में दो धड़े हैं, मगर इतना जरूर है कि जसवंत सिंह जी का टिकट उनको डिनाई हुआ है। वो बाड़मेर से लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, वो नहीं मिला है। इसके अलावा तो कोई ऐसा विशेष विषय है नहीं। हरेन पांड्या जी का विषय है 7 बार का मतलब है लगभग 27-28 साल से वो लगातार एमपी थे। ऐसी, और अगर हम राजनीति में वैसे देखें तो बीजेपी के वो कभी भी कोई बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं रहे। बीजेपी संगठन में उनका कोई गुजरात के बाहर बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अगर एक व्यक्ति 27-28 साल से लगातार एक ही सीट से एमपी है और उसके बाद अगर उसको बदल के पार्टी किसी नए चेहरे को, नए कार्यकर्ता को मौका देती है, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, वजह क्या है? यही तो वजह कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि एक संगठनात्मक दृष्टि से देखा गया होगा गुजरात में किस परिवर्तन की जरूरत है, वो परिवर्तन हो गया। यानी आप मान रहे हैं कि गुजरात में परिवर्तन की जरूरत है। आपके पीएम कैंडिडेट तो हमेशा कहते हैं कि गुजरात में सब कुछ परफेक्ट है। देखिए, सब कुछ परफेक्ट है, मगर संगठन स्थिर नहीं किया जा सकता। संगठन हमेशा गंगा के पानी की तरह बहता हुआ, चलता हुआ रहना चाहिए। एक व्यक्ति एक सीट पे 7 बार, आप स्वयं कह रहे हैं 7 बार एमपी, कुछ संसदों की जीवन काल छोटा रहा तो उससे हम मान लें कि 25 से 30 साल के बीच में वो सांसद रहे हैं एक ही जगह से। उसके बाद भी पिछले लोकसभा चुनाव में भी और अब भी उनका नाम चर्चा में तभी आया जब उनके टिकट में थोड़ा बहुत संकट आया। अन्यथा क्या आपने हरेन पांडे के बारे में कोई चर्चा पिछले 5 साल में किसी चैनल पे, किसी समाचार पत्र में देखी? चलिए, इस पर हम कांग्रेस का रिएक्शन भी लेना चाहेंगे। सुलेमान साहब, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, वहां पर पैराशूट कैंडिडेट्स अचानक से आ जाते हैं। लेकिन अब बीजेपी में जो स्थिति नजर आ रही है, इसको देखते हुए कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, बड़ी हैरत की बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कोई 25-30 साल से सांसद है और वो कहते थे कि हमने उनका नाम नहीं सुना। ये हरेन पाठक साहब गुजरात में ही उनकी जान पहचान थी या लोग जानते थे, उसके बाद नहीं जानते, तो वो गुजरात से तो टिकट मांग रहे थे। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये टिकट कटने का साफ जो मैसेज गया है और साफ बात भी यही है कि ये बात जाहिर हो गई कि मोदी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बड़े हैं, पहली चीज। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा इनफाइटिंग है, और जो जसवंत सिंह साहब ने भी कहा कि एक नकली बीजेपी, एक असली बीजेपी बन गई। देखिए, मेरे दोस्त सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप कपिल साहब पहले बात सुनिए। आप अपनी गलतियां छुपा रहे हैं, पहले बात सुनिए। सुनिए, मगर बीजेपी में कांग्रेस की तरह की दशा नहीं है। जगदम्बिका पाल, सतपाल महाराज, कपूर साहब बात तो सुनिए। कांग्रेस बीजेपी की आपका मूल स्वभाव है, आप वायलेंस भी करते हो, दूसरे आदमी को बोलने भी नहीं देते, ये आपका मूल स्वभाव। शिक्षा हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, पहले हमारी बात पूरी होने दी। अक्षय जी, मैं 2 बातें कह रहा था। पहली चीज तो ये बात जाहिर हो गई कि मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए। दूसरी बात मैं कह रहा था, बीजेपी में इतने धड़े बन चुके हैं, ये सिर्फ हरेन पाठक साहब की बात नहीं है। आडवाणी साहब नाराज, कलराज मिश्र साहब नाराज, मुरली मनोहर जोशी साहब नाराज, साहब लालजी टंडन साहब नाराज, भाजपा बिहार यूनिट में अश्विनी चौबे, सीपी ठाकुर, यही जवाब तो परवीन जी से हम चाह रहे हैं। सुनिए, पूरा होने दीजिए। अक्षय जी सुनिए, परवीन जी जवाब सुनिए। आज भेजा गया है बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम
इनको जगदम्बिका पाल का नाम याद नहीं रहा, तो इनके साथी थे रामविलास पासवान, उनका नाम याद नहीं रहा, इनके सतपाल महाराज का नाम याद नहीं रहा, इनके मंत्रियों की बेटियां हमारे दरवाजे पे टिकट मांगने आ रही हैं, तो वो सब नहीं दिखाई दे रहा। अभी बीजेपी की अगर बात करें, अभी जो मुद्दा है, बात पूरी कर लूं, क्योंकि प्रवीण जी के ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव है। अब ये फंसे हैं, गलती है चारों तरफ से, तो कोई गलती है ही नहीं, तो जवाब कोई गलती है ही नहीं। कपूर साहब जवाब दे रहे 27 साल एमपी सुलेमान जी का पूरा जवाब हम सुन लेते हैं। सुलेमान जी आप ये मैं इस टाइम भारत की जनता से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आपको दिख रहा है, किस तरह से इंटरवीन करके बात नहीं करने दे रहे हैं। ये इनका मूल स्वभाव है, ये दंगे कराते हैं, सांप्रदायिक तरीके से राजनीति करते हैं। हम यहाँ दंगे को डिस्कस करने आए हैं, कर रहे हैं, हम दंगा डिस्कस करने आए हैं, हम मुद्दों से भटक रहे हैं। सुलेमान जी हम मुद्दों से भटक रहे हैं, हम बगावत की बात कर रहे थे। मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अच्छा जी बस फाइनल 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड। दोनों बातें जो मैंने कही, मोदी जी पार्टी से बड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी में अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। दोनों बातें डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक हैं। जो पार्टी अपनी समस्याएं हल नहीं कर सकती, देश की समस्याएं बिल्कुल। और ये सिर्फ क्या बीजेपी की बात है, क्या कांग्रेस में ये सुर नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखा दें कि बाड़मेर में बीजेपी के जसवंत सिंह किसी भी वक्त बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और ये नौबत आई है जसवंत को बाड़मेर से टिकट नहीं देने पर। घर ना लौटूं तो जाऊं कहां, ये कहकर जसवंत फूट पड़े। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है। ये जसवंत सिंह का दर्द, उस असली और नकली ये का टीस है उस पार्टी से हाशिए पर धकेल के जाने की, जिसके लिए जसवंत सिंह ने 30 साल तक काम किया। जनता ही निर्णय कर सकती है। बाड़मेर से टिकट की ख्वाहिश अब ख्वाहिश ही रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह साफ कर चुके हैं, ऐसे में दर्द छलकना लाजमी था, सो मीडिया के सामने ही उन्होंने दिल का दर्द उड़ेल दिया। और उस असली और नकली का जो अंतर है वो मैं निर्णय नहीं करूंगा, वो जनता ही निर्णय कर सकती है। लेकिन लगता है कि जसवंत के दर्द का बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा। तभी तो अरुण जेटली ये कहते दिखे कि पार्टी जसवंत को एडजस्ट नहीं कर पाई। देखिए, अब खेद है मुझे कि उनको हम नहीं एडजस्ट कर पाए। राजनाथ सिंह जी ने भी उनको यही कहा है, और मुझे लगता है कि जो सीनियर लीडर हैं, बहुत सालों से संसद में रहे हैं, पार्टी किसी अन्य वैकल्पिक तरीके से उनका प्रयोग करेगी। बाड़मेर से जसवंत की बजाय वसुंधरा राजे के करीबी कर्नल सोनाराम को टिकट दे दिया गया, तो राजस्थान के कई हिस्सों से जसवंत के चाहने वाले सामने आ गए। विरोध का अंदाज भी अनूठा। किसी ने सिर मुंडवाया तो कोई पूरे गांव के साथ इस मुद्दे पर बैठक करता दिखा। बीजेपी के अंदर मचे इस घमासान पर कांग्रेस चुटकी लेने में लगी है। भाजपा में आज जो कुछ चल रहा है उसका एपी सेंटर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। ये इनकी यही मानसिकता है। अभी तो ये ट्रेलर है, आप आगे आगे देखो क्या हाल होते भाजपा और आरएसएस के नेताओं। पिछले चुनाव में दार्जिलिंग से संसद का सफर तय करने वाले जसवंत की चाह इस बार घर वापसी की थी, लेकिन बीजेपी के बढ़ते अंदरूनी झगड़े के बीच हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें चुनावी रेल से घर की वापसी का टिकट ही नहीं मिला। ऐसे में अगर जसवंत निर्दलीय ही चुनावी समर में कूद जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जसवंत सिंह एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। अगर वक्त रहते पार्टी ने उनको नहीं मनाया तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक संदेश आएगा कि अब बड़े बुजुर्गों की इज्जत पार्टी में नहीं रह गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अरजीत कुमार यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तमाम बड़े नेताओं का एक के बाद एक रूठ जाना बीजेपी के लिए जहां परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने जो बयान दिया था जसवंत सिंह को लेकर कि हमसे गलती हो गई, शायद कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए जसवंत सिंह, इस पर जसवंत सिंह ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहना जसवंत सिंह का, आप खुद सुनिए। टेलीविजन पर ही देखा पार्टी के एक नेता का वक्तव्य कि हम जसवंत सिंह को एडजस्ट नहीं कर सके, अब हम एडजस्ट कर देंगे। मुझे इस ऐसे शब्दों के चयन के पीछे जो विचार झलकता है वह अहंकार से भरा हुआ और अपमानजनक है। मैं कोई फर्निशिंग टेबल कुर्सी वो तो हूं नहीं,
कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। तो बेहद खफा नजर आ रहे हैं जसवंत सिंह। बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने की वजह से ये नौबत आती नजर आ रही है। अभी ताजा स्थिति क्या है ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां से हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जसवंत सिंह को मनाने की कोशिशें बीजेपी लगातार करती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं जसवंत सिंह मानेंगे। ताजा अपडेट क्या है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जसवंत सिंह अब जोधपुर से बाड़मेर रवाना हो रहे हैं और ये माना जा रहा है कि एक बड़ी रैली करेंगे और 24 तारीख से पहले ही कहीं ना कहीं ऐलान कर ही देंगे कि वो एक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जितने भी नेता थे वो फिलहाल जसवंत सिंह के संपर्क में थे। लेकिन इस बीच एक चीज बहुत ही जो देखने को मिली है कि देर रात को जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने जयपुर में तमाम जो भी बाड़मेर और जैसलमेर से जो 8 विधायक आते हैं उनको तलब कर लिया, उससे ये साफ होता है कि बीजेपी की चिंता राजस्थान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा का जो वसुंधरा का जो मिशन 25 है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए वसुंधरा राजे ने भी एक कोशिश ये करी है कि अगर जसवंत सिंह जोधपुर से बाड़मेर जाकर एक रैली करते हैं या उन विधायकों से मिलते हैं जो बाड़मेर में जो जसवंत सिंह के बहुत ज्यादा करीबी हैं, बाड़मेर से खुद उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह भी हैं, अगर वो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए वसुंधरा राजे ने तमाम विधायकों को तुरंत जयपुर बुलाया, जिसमें कुछ विधायक फिलहाल जयपुर आ चुके हैं और शाम तक के एक बैठक वसुंधरा राजे के साथ होगी। लेकिन मानवेंद्र सिंह फिलहाल नहीं आए हैं। राजपूतों के जो समुदाय में बहुत ज्यादा एक नाराजगी है कि जिस तरीके से जसवंत सिंह की अनदेखी की गई, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो राजपूत समुदाय कहीं ना कहीं वोट में बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगा। अभी फिलहाल जसवंत सिंह जोधपुर से बाड़मेर के लिए रवाना हुए, एक विशाल रैली करेंगे और माना जा रहा है कि 24 तारीख से पहले ही कहीं ये संबोधन कर सकते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अगला कदम क्या होगा जसवंत सिंह का और ये कदम क्या बीजेपी के लिए झटका लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस फैसले पर सुषमा स्वराज ने भी नाखुशी जाहिर की है। ये जानने के लिए अब सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। नीरज, सुषमा स्वराज का कहना है कि चुनाव समिति ने यह फैसला नहीं किया था, तो आखिर ये फैसला किसने किया? क्या पार्टी में चंद लोगों की बात सुनी जा रही है, चंद लोगों के फैसले जो हैं वो दूसरों पर थोपे जा रहे हैं? जी बिल्कुल अक्षय, देखिए सुषमा स्वराज का जो बयान है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पहली चीज तो ये पार्टी ने चुनाव समिति में जसवंत सिंह के टिकट पर फैसला नहीं किया, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कुछ नेता हैं या कहें कि वो जो टॉप लीडरशिप है वो अपने मन मर्जी से फैसले ले रही है, ऐसा सुषमा का बयान है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हैं, दुखी हैं। तो इससे भी समझा जा सकता है कि जो आडवाणी समर्थक खेमा है, चाहे जसवंत सिंह हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे खुद आडवाणी हो, ये सब के सब अब पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और ये सरेआम कहने से भी बाज नहीं आ रहे हैं कि उनके बारे में जो फैसले हैं वो चुनाव समिति या पार्टी संविधान के तहत गठित दल नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ लीडर्स उन पर तमाम फैसले ले रहे हैं और वो फैसले उन पर थोपे जा रहे हैं। ये फैसले क्या थोपे जा रहे हैं इन तमाम नेताओं पर? परवीन साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे। एक तरफ आपने सुना जसवंत सिंह ने कल कहा था कि एक असली बीजेपी है, एक नकली बीजेपी है, जनता बताएगी क्या कुछ है। आज कहा मैं फर्नीचर नहीं हूं जो कहीं पे भी एडजस्ट किया जाए। सुषमा स्वराज भी कह चुकी हैं कि ये चुनाव समिति फैसला नहीं कर रही है। तो आखिर क्यों ना समझा जाए कि बीजेपी में आप कुछ ही नेता हैं जिनकी मोनोपोली हो चुकी है, जिनके फैसले जो है दूसरे नेताओं पर थोपे जाते हैं। देखिए, जब भी आप एक ऐसा चुनाव लड़ने जाएंगे जैसे चुनाव में हम जा रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, इस प्रकार के आरोप लगना स्वाभाविक है। मगर फिर भी आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे संगठन में फैसले ज्यादातर सब पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं। सुषमा जी ने कहा है, ठीक कहा होगा कि जसवंत सिंह जी की सीट का फैसला नहीं हुआ था पार्लियामेंट्री बोर्ड में, मगर निश्चित तौर पे वो फैसला अध्यक्ष जी के विवेक पर छोड़ा गया होगा और उस विवेक में जो भी उचित निर्णय राजस्थान के नेतृत्व के साथ बैठ करके बात करके निकला होगा वो निकाला गया होगा। मगर अब मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा और वो बात मुझे लगता है मैं बहुत जिम्मेवारी से बोलूंगा कि जसवंत सिंह जी जीवन का ये संभवतः आखिरी चुनाव लड़ने की तरफ जा रहे थे, तभी क्यों उन्हें बाड़मेर इतना विशेष प्रिय हुआ। उन्होंने अपने जीवन में एक भी चुनाव अपने गृह क्षेत्र से नहीं लड़ा। आज वो बात कर रहे हैं, पार्टी नेतृत्व पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं फर्नीचर नहीं हूं जिसे एडजस्ट किया जाए। तो क्या
वो उस वक्त फर्नीचर थे जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए, हार गए थे। नहीं, उनका तो और ये भी उन्हें कहना है पार्टी कि ने मैं घर ना राज्यसभा लौटूं में तो और लिया था। कहाँ जाऊं? देखिए, घर लौटने का प्रश्न आज ही क्यों? घर लौटने का प्रश्न आज ही क्यों? पिछली 2 बार से वो लोकसभा में दार्जिलिंग से थे, तब उन्हें घर लौटने की नहीं सूझी। उससे पहले वो राजस्थान में पड़ोस की सीट से लौटे थे, तब उन्हें नहीं सूझी। अब उनके पुत्र बाड़मेर क्षेत्र से विधायक हैं, उन्हें तब भी अपना सुलेमान जी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं। अक्षय जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अपनी पार्टी की चीजें नहीं मालूम है। सिर्फ एक ही बार दार्जिलिंग से वो सांसद हुए 2009 में, उससे पहले 2 बार चित्तौड़गढ़ से 1991 और 1996 में सांसद हुए। तो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो मूल स्वभाव है झूठ बोलना, वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता है क्या कह रहे हैं। देखिए, और जिस तरह से और ये उनका स्वभाव है बीच में बोलने का। आज अगर देखिए, आज हमारे घर में आज हमारे घर में ये समस्या भी है, तो वो बाड़मेर में कर्नल सोनाराम इन्हीं को छोड़ के हमारे पास आ गए। ऐसा किस लिए है? बीच में इनको एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा किस लिए कि आप अपने कार्यकर्ता छोड़ के उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा भरोसा दे रहे हैं जो दूसरी पार्टी में आते हैं? कार्यकर्ता छोड़ ही नहीं रहे। स्टेटमेंट आपको देना चाहूंगा बाड़मेर से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, ये आपके सामने है। बौखलाहट तो 16 मई को पता लगेगी। आपकी बौखलाहट अभी से शुरू होगी। 16 मई को तो आज सुबह के अखबार देखिए, उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल है। जिस तरह से इनके ये कहते हैं कि मोदी साहब की लोकप्रियता है, अभी हमने देखा चैनल पे किस तरह से मोदी साहब के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फाड़ रहे हैं। सोनिया गांधी के पोस्टर भी हमने राहुल गांधी के पोस्टर भी फटते हुए देखे ना चुनाव में कैसे फट रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब नॉमिनेशन करने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को जिस तरीके का विरोध हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। झंडे दिखाए जाते हैं, खासतौर पर तब जब वो मिशन 372 की बात कर रहे हैं। ये बोल की दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अमितेश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, इसका दिल्ली पर सीधा असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि जो 2 दिग्गज नेता रूठते हुए नजर आ रहे हैं, अगर वो बगावत के सुर और बुलंद कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। क्या कुछ हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से जसवंत सिंह पहले नाराज हुए, उसके बाद जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो हरिन पाठक जिस तरह से आज खुलासा करने वाले हैं, हरिन पाठक का टिकट काट दिया गया है। आडवाणी के बेहद करीबी है हरिन पाठक, तो तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर दिल्ली में निश्चित रूप से हलचल है। और पार्टी आला कमान है, जो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह है या फिर नरेंद्र मोदी, खुद इन लोगों को इस बात की समझ जरूर है कि पार्टी के जो विरोधी जो नेता है, चाहे आडवाणी के जो करीबी नेता है, उनका टिकट काटे जाने से, उनको नजरअंदाज करने से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने वाली बात है कि उसके बावजूद भी आडवाणी के नाराजगी के बावजूद भी, सुषमा स्वराज की नाराजगी के बावजूद भी उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी बात को नहीं माना जा रहा है। और कार्यकर्ताओं में, खासतौर से बीजेपी कैडर में यह संदेश जा रहा है। उनका यह कहना है कि इससे जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में लड़ रहे हैं, बुजुर्ग नेताओं की उपेक्षा की जा रही है, उससे एक गलत संदेश जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, जो कि खुद मिलकर टिकट वितरण कर रहे हैं इस समय, और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाहर जाकर आपस में विचार विमर्श कर जिस तरीके से हरिन पाठक का टिकट काटा जाता है, परेश रावल को दिया जा रहा है, जसवंत सिंह का टिकट काट करके वहां से कर्नल सोनाराम जो कि कांग्रेसी हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं हाल ही में, उनको टिकट दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही सवाल लगभग 1 महीने का वक्त है, और उस बीच में अगर इस तरह की गतिविधियां बीजेपी के भीतर चल रही है तो निश्चित रूप से पार्टी कैडर पर इसका एक विपरीत असर पड़ रहा है। परवीन जी, आप लगातार ये बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में एक लहर है और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बार बार चुन चुन के उन लोगों के ऊपर गाज गिरती नजर आ रही है जो पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी माने जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी जी का टिकट पार्टी ने उन्हें खुली छूट दी थी कि चाहे वो गांधीनगर से लड़े, चाहे वो भोपाल से। उन्होंने अंतिम फैसला लिया, वो गांधीनगर से लड़ रहे हैं। और मुझे या भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी जानकारी में नहीं है कि मोदी जी का और आडवाणी जी का कोई अलग अलग गुट है। ये कपोल कल्पनाएं हैं, अब आप करते रहिए बैठे हुए। जी, ये तो इस तरह से हो गया भारतीय जनता। ये पहली बार आडवाणी साहब नाराज नहीं हुए थे। जब मोदी साहब को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तब वो नाराज हो गए थे। तो आप तो बेहद खुश होंगे ना, आप तो यही चाहते होंगे सलमान साहब। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह से ये हवा और झूठ, गुजरात का डेवलपमेंट
उस लोग छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। अक्षय जी, ऐसा है इनकी कि पार्टी के भारतीय जनता allies पार्टी के छोड़ के प्रवक्ता हमारे पास आ रहे हैं। बीच में इनको intervene- सिर्फ इनको एक बात इतना की चिंता तमीज है कि नहीं सिखाया हमारे गया है कि घर जब में दूसरा आदमी एक दो बोलता लोगों है, में क्या तो ये बीच समस्या में है। बोलने की जरूरत नहीं अरे है। आप ये सीखिए ना, आप सीखिए अपने बोलना। वरिष्ठ नेताओं आप- की तरह कहना सीखिए कि इनके घर का मसला है। आप कम से कम हमें अपनी बात तो कहने आप दीजिए। हमारे घर के आपकी मसले के बौखलाहट है, एक्सपर्ट कपूर साहब ही है। आप अपने घर की दुकान संभालिए। अक्षय साहब, मैं- सोनिया गांधी जी अक्षय का साहब, मैं- जहाज डूब सर, रहा जी, है। एक बार मैं सुलेमान जी कहना को- चाहता हूं। जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो स्वभाव है किस तरह से इंटरवीन करने का वो देख लिया आपने। दूसरी बात, ये सिर्फ ये बात नहीं, शिवसेना से इनके ताल्लुकात खराब। अडवाणी साहब चाहते थे भोपाल से लड़ना, उन्हें जबरदस्ती लड़ा दिया गया गांधीनगर से। एक सिटिंग सांसद 5 बार से हरिन पाठक साहब की 7 बार से सिटिंग सांसद है और उनका टिकट कटने की वजह से भी 7 बार जो परेशानी है, उनका टिकट काट दिया गया। किसके लिए? एक बॉलीवुड के एक्टर के लिए। वो बॉलीवुड का मैं माफी चाहूंगा प्रवीण जी, सुलेमान जी और प्रवीण जी, जी सुलेमान जी, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास वक्त की पाबंदी है। सुलेमान भारतीय साहब, जनता पार्टी पूरी तरह हमें से वक्त इजाजत नहीं दे रहा। सुलेमान साहब, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इस वक्त वक्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी में लगातार उथल पुथल मस्ती नजर आ रही है, जिस तरीके से तमाम वरिष्ठ नेताओं के करीबी नाराज होते नजर आ रहे हैं, इससे बीजेपी की मुसीबत इस लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती है। जो मिशन 272 है उस पर पहुंचने के लिए बीजेपी को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब वक्त ही बताएगा, साथ ही साथ जनता का फैसला ही बताएगा कि आखिर तस्वीर क्या निकलकर सामने आती है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। हमारे सभी मेहमानों का हम तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।